हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम एक क्लास 10 की वर्कशीट है। इसमें हम वर्कशीट नंबर 41 करने जा रहे हैं। विषय गणित है, ठीक है। तो मैथ्स हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो मैथ्स में कुछ आज अभ्यास के प्रश्न हैं जो कि आपको करने हैं। ज़रा देखते हैं कितने प्रश्न हैं। तो बच्चों ये मेरे ख्याल से टोटल 8 नहीं, ये टोटल 10 प्रश्न हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना किसी टाइम वेस्ट किए। बोला जा रहा है यदि एक मीनार जो 30 मीटर ऊंची है भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा या कितना होगा। तो देखो बच्चों, एक मीनार, हमने एक मीनार बनाया, ठीक है। अब उस यहाँ पे सपोज सूरज है कोई, ठीक है, यहाँ पे कोई सूरज है, यहाँ पे कोई सूरज है बच्चों। अब सूरज है तो उसकी वजह से ना जो ये टावर है, जो मीनार है ना, इसका ना छाया नीचे ज़मीन पे पड़ रहा है। और कुछ वो कैसा बन रहा है, तो टावर हमारा हो गया 30 मीटर का और छाँव होगी 10√3 मीटर की। अब यहाँ पे जो एंगल बनता है आपका, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो आओ आंसर शीट पे आते हैं बच्चों। अब देखो आंसर शीट में मैंने अच्छे से पूरा अच्छे से ड्रॉ किया है डायग्राम, आप अच्छे से बना लेना। हमने एक टावर ले लिया 30 मीटर का, ठीक है, हमने 30 मीटर का टावर लिया पूरा। फिर हमने क्या कहते हैं, नीचे जो छांव बन रही थी टावर की सूरज की रोशनी की वजह से, वो भी हमने लिख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो टेन थीटा P/B, हमें फॉर्मूला पता है, हमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है AB/BC। अब देखो ये सब आपके लिए काफ़ी इजी हो रखा होगा अगर आपने पिछली वर्कशीट अच्छे से करी होगी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3√3। हम इसे रैशनलाइज कर देंगे, रैशनलाइज करेंगे तो टेन टेन थीटा इज इक्वल टू √3 आएगा। अब √3 कब आता है 10 में, तो √3 आता है 1060 पे। तो हमने क्या किया, इसको इसको काट दिया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर, ठीक है। तो आपको किस में टिक करना है, तो फर्स्ट का आंसर सी इज करेक्ट आंसर, ओके। तो ये आप सी पे टिक कर देना। सेकंड क्वेश्चन, एक सीधी दीवार के साथ 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर झुकी हुई एक यदि सीढ़ी का पाद पैर सॉरी बच्चे क्या लिखा है यहाँ पर, कि एक झुकी हुई एक सीढ़ी है, ठीक है। और यदि सीढ़ी का जो पैर है दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उस सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। अब बच्चों देखो यहाँ पे समझना कि एक दीवार है, ठीक है, एक दीवार है। अब आप बताओ, सीढ़ी तो आप दीवार पे कुछ ऐसे टेढ़ा करके रखते हो ना, ठीक है, तभी आप यहाँ पे एक सीढ़ी होती है जिसपे आप चढ़ पाओगे, ऊपर चढ़ पाओगे। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि एक दीवार है और एक सीढ़ी लगी हुई है, कोण कितना बना रहा है, तो कोण जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। बताओ कि वो जो लंबाई है वो कितना होगा। तो ये भी बच्चों काफ़ी इजी है, सीढ़ी की लंबाई निकालनी है। तो आ जाओ, हम यहाँ पे बच्चों हमने पूरा अच्छे से डायग्राम बना दिया। हमने बच्चों 1060 लिया, 1060 का फॉर्मूला होता है P/B, हमारे पास 1060 की वैल्यू होती है √3। तो हमने पूरा फॉर्मूला लगाने के बाद हमने AC की वैल्यू निकाली। AC की वैल्यू मतलब कि वॉल की वैल्यू आ गई हमारे पास, जो दीवार थी बच्चों, अब यहाँ पे दीवार लिख देना, ठीक है। दीवार की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.5√3। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो प्रमेय लगाएंगे किसका, पाइथागोरस, ठीक है। आप यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख सकते हो और हिंदी में भी पाइथागोरस थ्योरम, प्रमेय पाइथागोरस से, आप ऐसे हिंदी में लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे पूरा का पूरा आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद बच्चों आपके पास आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है। इतना बच्चों ये सब एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि हमने कई वीडियो में पाइथागोरस कैसे लगाते हैं वो सीख रखा है। तो आई होप आपको अब इतना बेसिक तो आता होगा, ठीक है। नहीं आता हो तो पिछली वर्कशीट्स मैंने अच्छे से प्लेलिस्ट बना रखी है, पिछली सारी वर्कशीट जाके देखो, हर वर्कशीट में मैंने अच्छे से बताया है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 5 मीटर। तो देखो किस पे लॉक करना है हमें, तो बच्चों कर देना किस पे लॉक, बच्चों ऑप्शन सी पे लॉक कर देना। सी हमारा 5 मीटर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो लिखा हुआ है एक समतल पर खाली एक मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई की √3 गुना है। अब सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो वापस से बच्चों यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि एक हमारे पास क्या है, मीनार है और छाया जो पड़ रही है, तो कुछ ऐसा नीचे में छाया पड़ रही होगी। तो हमने क्या किया, हमने इसको H माना और इसको √3H माना, ठीक है। हमें एंगल निकालना है। तो आ जाओ बच्चों इसके भी सॉल्यूशन में आते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पे मानना है कि जो आपका ये जो टावर है वो क्या है, तो टावर आपका ये आपका H होगा, ठीक है। अरे यहाँ पे शायद से इंग्लिश वाला आ गया बच्चों, आप यहाँ पे हिंदी में लिख लेना।
बच्चों आप यहाँ पे हिंदी में लिख लेना, गलती से ये शायद से इंग्लिश वाला मैंने डाल दिया, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। आप यहाँ लिख लेना कि माना एच क्या है, हमारी टावर की हाइट है। आप हिंदी में इजीली लिख लेना, मान लिया कि एच जो है टावर की हाइट है और ये शैडो क्या हो गई, √3h। वापस से हमने टेन थीटा का फॉर्मूला लगाया, टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा पूरा फॉर्मूला जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 1/3। 1/3 कब आता है, 10:30 पे आता है। हमारी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि हमें किस पे लॉक करना है, तो थर्ड पे हमारा 30 डिग्री लॉक कर दीजिए सर। फोर्थ बच्चों देखो, फोर्थ 50 मीटर लंबे खंबे की छाया 50.5 मीटर है। तो मतलब कि आपको एक खंबा दे रखा है और उसकी छाया भी दे रखी है। बोला जा रहा है कि भैया उन्नयन को निकालो। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको देखो बोला जा रहा था कि क्या, कि 50 मीटर की एक लंबा खंबा है या मीनार है, तो हमने डाल दिया उसका क्या है, तो छाँव जो बन रही है वो 50 डिवाइड बाय √3 है, तो हमने वो भी कर दिया। हमने 10 का फॉर्मूला लगाया, 10 का फॉर्मूला लगा के हमारे पास 10√3 आया, तो हमने क्या कर दिया इधर, तो 10 थीटा इज इक्वल टू 1060, क्योंकि √3 कब आता है, 60 डिग्री पे आता है। हमने यहाँ पे इसे भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होता है आपका कि ना ये जो क्वेश्चंस है सारे के सारे सेम है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है कि 10√3 मीटर ऊंची वाली एक मीनार है जो कि शिखर पर भूमि पर उस मीनार के 5 से 30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर एक उन्नयन कोण बना होगा। अब वो उन्नयन कोण क्या होगा, तो देखो यहाँ पे आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो भी आपका सेम है। ठीक है, अब आपको दे रखा है कि इतना लंबा ये है, 10√3 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 मीटर है। आपको 10 थीटा लगाना है, 10 थीटा से आपको फॉर्मूला पूरा सॉल्व कर देना है और आपका क्या आएगा, तो आपका आएगा यहाँ पे 1/√3। और 1/√3 10 में कब आता है, तो थीटा डिग्री 30 डिग्री पे आता है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन। अब है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और सारे क्वेश्चन से, ये थोड़ा सा अलग है। अब क्या है कि एक दो खंबे दे रखे हैं, एक छोटा दे रखा है, एक बड़ा खंबा दे रखा है। ठीक है, एक 10 मीटर का है और एक ना आपका 16 मीटर का है। ठीक है, बोला जा रहा है कि ना इन दो खंबे से एक तार जुड़ी हुई है, वो जो तार है उसको एल बोला जा रहा है, उसका हमें ना लेंथ ज्ञात करना है। ठीक है, कि कितना लंबा होगा वो। तो हम आ जाते हैं बच्चे, इसकी लंबाई कितनी है जरा हम देखते हैं। तो हमारा डायग्राम बच्चों कुछ इस तरह से बनेगा। बच्चों डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, हमने एक खंबा बनाया 10 मीटर का, एक खंबा बनाया 16 मीटर का। अगर हम इसे तोड़ दें बच्चे, 16 मीटर को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इतना हो जाएगा 10 और इतना हो जाएगा 6। ठीक है, बड़ा सिंपल है बच्चों। वहाँ पे हम क्या लगेंगे, फॉर्मूला हम लगाएंगे साइन 30 डिग्री AB/AB, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, P/H होता है। हाफ 6/L, L की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। तो बच्चों कौन सा सही आंसर होगा यहाँ पर, तो L की वैल्यू यहाँ पे 12 मीटर। ठीक है, अब बच्चों आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है एक पतंग समतल भूमि पर 50 √3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। उस डोर से बंधी उस क्षैतिज में 60 डिग्री का कोण झुकती है, तो डोर की लंबाई। अब देखो बच्चों ये भी बड़ा सिंपल है, आपको ऊंचाई दे रखी है। सेवन्थ क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है कि भैया इतने ऊपर पतंग चल रही है। जो पतंग है आपकी वो इतना ऊपर, और उसकी जो रस्सी है वो रस्सी कुछ इतनी लंबी है और 60 डिग्री का वो कोण बनाती है। तो जो रस्सी है उसकी डोर का लंबाई निकालना है आपको, तो वही साइन 60 लगाओगे आप। साइन 60 क्या होता है, AB/AC होता है। साइन 60 50√3 डिवाइड बाई एक्स। एक्स की वैल्यू हमारे पास बच्चों आ जाएगी, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो अच्छे से आप बच्चों इसको भी निकाल देना। आई होप आप ये सारा क्वेश्चन मिस कर लोगे। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका लिखा हुआ है कि यदि नाव आपका लिखा हुआ है एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई √3 गुना है, तो उस प्रकाश का स्रोत। बच्चों देख रहे हो आपकी एक ही तरह का क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो कुछ खास नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे भी आपको दे रखा है AB दे रखा है आपके पास कि AB कितना है, √3 BC है। ठीक है, और BC तो BC है ही हमारे पास। तो अब यहाँ पे हम 10 वापस से फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा P/B। हम ईजिली सारा वर्क कर लेंगे। यहाँ पर ये BC कट जाएगा, हमारे पास 1/√3 आता है। और √3 की वैल्यू 30 डिग्री होती है, 10 से 10 कैंसल, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन। नाइन्थ बच्चों, नाइन्थ क्या है, यदि नाव की पुल में क्षैतिज दूरी 25 मीटर हो और पुल की ऊंचाई भी 25 मीटर हो, तो नाव का पुल का अवनमन कितना होगा।
सेम क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी खास नहीं है, बस यहाँ पे अवनमन कोण बोला तो ऊंचाई हमें 25 मीटर दे रखी है, ये भी बेस दे रखा है 25, बोला जा रहा है उन्नयन कोण बन रहा है, तो हमने यहाँ पे सेम यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या करोगे आप, tan थीटा इज इक्वल टू 25/25, आपको यहाँ पे क्या करना है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 की वैल्यू कब आती है, 45 डिग्री पे आती है, तो हमने 45 काट दिया, 10 से 10 काटा और थीटा की वैल्यू क्या कर दी, 45 डिग्री। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा में पी तथा क्यू पर खड़े हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक मीनार है, ठीक है, एक सपोज मैंने कोई मीनार बना दी बच्चों, और यहाँ पे कोई एक पी है और यहाँ पे एक क्यू है कोई। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा डायग्राम बन जाएगा। हमें यहाँ पे एक डायग्राम चित्र बनाना है, आकृति बनानी है, तो और डायग्राम ए बी की ऊंचाई जो है आपको लिखना है, ए बी की ऊंचाई कितना है, तो ए बी की ऊंचाई 60 मीटर है। तो बस आपको ये दिखाना है, तो बच्चों बड़ा सिंपल सा है, टेंथ भी आपको एक पूरा अच्छे से बताना है। तो ए बी जो है, ए बी आप ये पूरा डायग्राम बना लो। ठीक है, ए बी का जो हो गया हमारा, ए बी जो है ये बच्चों ए बी होगा, ए बी वो हमारा कितना है, 60 मीटर है, और पी क्यू क्या है, डिस्टेंस है। तो सिंपल सा आपको दूरी, मतलब कि हिंदी में आपको ये पता नहीं, शायद से मैंने वो कर दिया होगा इंग्लिश में, बट कोई बात नहीं, दूरी आपको लिखना है, कोई कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो इतना तो सबको बच्चों हिंदी इंग्लिश आती है। तो ये था बच्चों आज की पूरी वर्कशीट में। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपने इजीली सॉल्व कर लिए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोज़ और बनाने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।